जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश का गठन एवं सामान्य परिचय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पार्ट थर्ड लेकर आए हैं। देखिएगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वीडियो बन चुकी हैं। अब ये जो है तो तीसरा पार्ट है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अतः हम पार्ट थर्ड भी वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा उपयोगी हैं। जैसा कि आपको पता है कि एमपीएसआई, एमपी पुलिस पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक, महिला पर्यवेक्षक और मध्य प्रदेश की कई आगामी पोस्ट आने वाली हैं। क्योंकि चुनावी ईयर है तो आपको पता है दोस्तों कि पोस्ट बहुत सारी आएंगी, अतः आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो एक एक करके आप देखेंगे और उसके हम बैकग्राउंड के बारे में भी बताते जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जानने और सीखने को मिलेंगी दोस्तों। तो एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। अभी तक हम जो है तो 27 प्रश्न देख चुके थे, 27, और आगे आज 28वां क्वेश्चन से आगे हम निरंतर वीडियो को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं हम लोग। स्टेट ए के राज प्रमुख थे। याद रखेंगे, यहाँ स्टेट ए से आशय राज प्रमुख से आशय मुख्यमंत्री से है। देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में जब राज्यों का गठन की प्रक्रिया शुरू होती है तो लगभग जो 562 रियासतें थी, इन रियासतों की एकीकरण की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। इन्होंने रियासतों के एकीकरण की मुख्य रूप से 3 श्रेणियां बनाई थी: स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी। और फिर क्या होता है, जो भोपाल रियासत है मध्य प्रदेश की दृष्टि से कहा जाए तो भोपाल रियासत, चूँकि ये रियासतों के एकीकरण में शामिल नहीं हो रहे थे, अतः इनको स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया था। अतः वही स्टेट ए है जिसके राज प्रमुख के बारे में पूछा जा रहा है कि स्टेट ए के राज प्रमुख या मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं: पंडित शंभुनाथ शुक्ल, लीलाधर सेठ, शंकर दयाल शर्मा और पंडित रविशंकर शुक्ल। दोस्तों, आपको भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर देते रहना है। जिन लोगों के सही आंसर होंगे उनका नाम कल अनाउंस किया जाएगा और हम बताएंगे कि इन लोगों ने सही प्रश्नों का आंसर दिया था। तो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिएगा, हम आपको आंसर बताएंगे ही। देखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। स्टेट ए के मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। याद रहे दोस्तों कि यही पंडित रविशंकर शुक्ल, जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है, तब मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी यही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे स्टेट ए के राज प्रमुख कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। स्टेट ए के गवर्नर की बात किया जाए तो गवर्नर कौन थे? तो इंजीनियर राघवेंद्र राव जो थे स्टेट ए के गवर्नर थे। तो याद रखेंगे, और इसमें रियासतों की संख्या टोटल 15 हुआ करती थी स्टेट ए में, और स्टेट ए की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इसके बैकग्राउंड के बारे में भी हम आपको बताते चल रहे हैं। फिर देखेंगे दोस्तों, यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं, थोड़ा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन दिया है पंडित शंभुनाथ शुक्ल के बारे में, ये स्टेट सी के राज प्रमुख थे। स्टेट सी कौन था? विंध्य प्रदेश था। याद रखेंगे, विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी, और इसमें सबसे ज़्यादा रियासतें लगभग 37, कई बार बुकों में 38 तक मिल जाता है। तो 37 या 38 ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है, यहाँ रियासतें थी। लेकिन पार्ट सी के मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे, और इसके राज्यपाल के बारे में बात किया जाए तो कौन थे? मार्तंड सिंह जू देव जो थे, तो इसके राज्यपाल थे। तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। जो पार्ट सी है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया था, बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में बांटा गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। फिर आगे देखेंगे, जो स्टेट, यहाँ पास जो सेकंड ऑप्शन है, स्टेट बी के राज प्रमुख कौन थे? स्टेट बी के राज प्रमुख थे लीलाधर सेठ। ठीक है दोस्तों, लीलाधर जो सेठ थे स्टेट बी के राज प्रमुख थे। इसके बाद आपको पता होगा कि स्टेट बी के राज प्रमुख कौन बना थे? मुख्यमंत्री तखतमल जैन को इनके मृत्यु के पश्चात बनाया गया था। तो इस प्रकार से देखेंगे, लीलाधर सेठ जो है तो स्टेट बी के मुख्यमंत्री थे। स्टेट बी की मध्य प्रदेश में 2 राजधानियाँ थी, मतलब जो पार्ट बी था इसके 2 राजधानियाँ थी। कौन कौन थी? इंदौर और ग्वालियर को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, इंदौर जो था तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी था, और ग्वालियर जो है तो शीतकालीन राजधानी था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है तो स्टेट बी के मुख्यमंत्री कौन थे? लीलाधर सेठ थे। फिर आता है ऑप्शन जो सी है, यहाँ दिखाया गया शंकर दयाल शर्मा के बारे में। देखेंगे, जो भोपाल रियासत थी, याद रखेंगे, जो भोपाल रियासत थी वहाँ के शासक हामिदुल्ला थे, वो रियासतों के एकीकरण में शामिल नहीं हो रहे थे। अतः उस समय के राजनेताओं के द्वारा स्टेट भोपाल को स्वतंत्र रियासत के रूप में घोषित कर दिया गया था। अतः ए, बी और सी के अतिरिक्त
एक स्वतंत्र रियासत भी थी, भोपाल रियासत, जिसमें रियासतों की संख्या 5 थी। याद रखेंगे जो पार्ट बी था, जिसको हमने बताया कि जिसके राज प्रमुख लीलाधर सेठ थे, इसमें रियासतों की संख्या 26 थी, 26 रियासतें थी। तो इस प्रश्न के बारे में बहुत सारी बैकग्राउंड की जानकारी हमने दी है। आशा करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं और उसके बारे में भी ऐसे ही जानकारी जुटाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बताया गया शहडोल संभाग कब बना। देखेंगे क्वेश्चन, शहडोल संभाग बनाया गया तो यहाँ डेट दी गई है 12 जून 2008, 13 जून 2008, 14 जून 2008 और 15 जून 2008। ये तो सिद्ध है दोस्तों कि 2008 में ही शहडोल संभाग बना था, लेकिन किस तिथि को बना था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं तो आंसर बताऊंगा ही। तो देखिएगा मध्य प्रदेश में सन 2008 में महत्वपूर्ण 3 परिवर्तन हुए थे। देखिएगा हम 2-3 तिथि आपको बता रहे हैं दोस्तों, इसको याद रखेंगे, थोड़ा याद नोट करते रहना। 17 मई, 2 तिथियां महत्वपूर्ण हैं, 17 मई, फिर उसके बाद 24 मई 2008 की ही बात हो रही है, और तीसरा है 14 जून। अब तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। देखिए 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश का 49वां जिला अलीराजपुर बना था। याद रखेंगे 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश का 49वां जिला अलीराजपुर बना था झाबुआ से। फिर इस परिवर्तन के बाद दूसरा परिवर्तन क्या है, 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला बना, ये सीधी से अलग हुआ था। फिर तीसरा परिवर्तन दोस्तों आगे जून का महीना आता है, 14 जून 2008 को ही, याद रखेंगे 2008 को ही, ठीक है, 14 जून 2008 को शहडोल को संभाग बनाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सही आंसर शहडोल जिला का गठन कब हुआ था, 14 जून 2008 को। तो इस प्रकार से 3 तिथियां महत्वपूर्ण हैं, 17 मई, 24 मई और 14 जून 2008 को ही पहले अलीराजपुर को जिला बनाया गया, फिर सिंगरौली को जिला बनाया गया, और उसके पश्चात जो है तो 14 जून 2008 को शहडोल को संभाग बनाया गया। देखिएगा शहडोल जब संभाग नहीं बना था उससे पहले ये रीवा के अंतर्गत आया करता था, और रीवा संभाग में लगभग 7 जिले आते थे। कौन कौन से, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये 7 जिले जो हैं तो रीवा संभाग के अंतर्गत आते थे। लेकिन क्या होता है 2008 में जब गठन होता है शहडोल को, तो शहडोल संभाग में जो है तो 3 जिले आते थे। कौन कौन से, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, हालांकि एक और जिला था डिंडोरी को भी शामिल किया गया था। लेकिन याद रखेंगे सन 2012 में, कब, सन 2012 में डिंडोरी को शहडोल संभाग से निकाल करके जबलपुर संभाग में ऐड कर दिया गया। अतः डिंडोरी वर्तमान में जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है, कब से, 2012 से। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे। अगले प्रश्न हमको देखने जा रहे हैं। देखेंगे 30वां प्रश्न है, यहाँ बताया गया है मध्य प्रदेश में नगर निगम की संख्या है। दोस्तों देखिएगा जैसा कि कई अपडेट और नई किताबों में हमने देखा है कि 18 नगर निगम भी बताए जा चुके हैं, लेकिन अभी जो नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं उसमें 16 नगर निगम ही दिखाए गए थे, 16 नगर निगमों में ही चुनाव हुए हैं। अतः अभी पेपर में जब पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है तो 16 ही आपको आंसर देना है, क्योंकि 18 जो है तो हो सकता है कि अभी इनको मान्यता प्रदान ना किया गया हो, अस्तित्व में अभी ना आए हो, है ना, ये शायद चर्चा मात्र में रहे। जैसे जिलों की संख्या आपको पता होगी कि नागदा को, चचौड़ा को और जो है तो मैहर को जिला बनाने की बात चल रही थी, तो इस प्रकार से उनको अभी जिला बनाया नहीं गया है, अतः उनको अभी ऐसा नहीं पढ़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से 16 नगर निगम है दोस्तों, याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। फिर आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन, ये फैक्ट है, महत्वपूर्ण है, और ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। पृथ्वी का केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट ऑफ अर्थ है, तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, मंगलनाथ, बरसाली, करौंदी, विदिशा। तो पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है दोस्तों मंगलनाथ को माना जाता है। मंगलनाथ उज्जैनी का प्राचीन नाम है, याद रखेंगे। उज्जैनी को प्राचीन काल में मंगलनाथ के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता है दोस्तों, इसके पीछे एक कारण भी है, महत्वपूर्ण है। एक भारतीय गणितज्ञ थे बराह मिहिर, जो कि खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी थे। इन्होंने अपनी ज्यामिति मेथड से उज्जैन में ही रह करके मंगल ग्रह की खोज की थी दोस्तों। अतः
मंगल ग्रह की खोज होने की वजह से उज्जैनी को, चूंकि उज्जैन में रहकर इन्होंने मंगल ग्रह की खोज की थी अपनी गणितीय मेथड के द्वारा, जब दूरबीन का आविष्कार नहीं हुआ था, गैलीलियो ने जब दूरबीन का आविष्कार नहीं किया था, उससे पहले की बात बता रहा हूं। तो यही कारण है कि मंगल ग्रह की जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है उज्जैन को। याद रखेंगे, उज्जैन को मंगल ग्रह की जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या हो गया? मंगलनाथ है। लेकिन इससे संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, देखेंगे। जैसे एक और प्रश्न यहाँ पास आया हुआ है कि अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु। देखेंगे एक आता है अखंड भारत का केंद्र बिंदु। अखंड भारत का केंद्र बिंदु दोस्तों, एक आता है अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु और एक आता है वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु। तो ये सारे मध्य प्रदेश में ही हैं। देखेंगे सबसे पहले अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कौन सा, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा? मंगलनाथ, बरसाली, करौंदी और विदिशा। तो देखेंगे जो अविभाजित भारत है इसका केंद्र बिंदु कौन सा है? करौंदी है, कटनी। याद रखेंगे, इसका ऑप्शन सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु, अनडिवाइडेड इंडिया, सेंट्रल पॉइंट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी होगा, करौंदी, जो कि कटनी जिला के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। लेकिन एक और प्रश्न यहीं से बनता है दोस्तों, कौन सा है? जो अखंड भारत का केंद्र बिंदु। अखंड भारत, जब भारत की सीमा अफगानिस्तान तक थी दोस्तों, जब उसका विभाजन नहीं हुआ था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब जो है तो भारत देश के अंतर्गत आते थे। उस समय उस सीमा को, भौगोलिक सीमा को अखंड भारत कहा जाता था। अखंड भारत का केंद्र बिंदु दोस्तों बरसाली है, बैतूल। याद रखेंगे, अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या है? बरसाली। और अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु क्या था? अभी हमने बताया है, करौंदी। ठीक है, जो कि कटनी के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु दोस्तों विदिशा है। याद रखेंगे, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा है। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु है। याद रखेंगे। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में, या कह सकते हैं मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मध्य प्रदेश का वर्तमान में केंद्र बिंदु कौन सा प्लेस है, कौन सा जिला है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है दोस्तों, हालांकि यदि आप जानना चाहते तो मैं बता रहा हूं, वर्तमान मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है सागर जिला। देखेंगे सागर जिला, मैप में भी आप देख लेना, सागर वर्तमान मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमने दिया है और बैकग्राउंड के बारे में बताया है। आगे अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। 33वां क्वेश्चन है, कौन सा जिला कर्क रेखा को नहीं छूता? देखिएगा, इनमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भोपाल, रायसेन, शाजापुर, उज्जैन। इन 4 ऑप्शन में कौन सा जिला कर्क रेखा को नहीं छूता? दोस्तों, हाल ही में जो 2021 जो MPPSC पेपर हुआ है, इसमें अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जिला कर्क रेखा को नहीं छूता। तो आप बताइएगा। एक ट्रिक मैंने आपको बताया था थ्योरी के क्लास में, रउआ, राशि, भवरा सा, दम, जब, कटनी, उमरा सा। इसमें 14 जो मध्य प्रदेश के 14 जिला कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं, जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, वो सारे इस ट्रिक के माध्यम से गिन लिए जाते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, भोपाल जो है तो कर्क रेखा में आता है, रायसेन भी कर्क रेखा में आता है, उज्जैन भी, रउआ, रतलाम और उज्जैन, रउआ और आगरमालवा, ये 3 हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे, शाजापुर एक ऐसा जिला है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इस जो ट्रिक को मैंने बताया, पहले आप कॉपी में लिखिएगा और उस ट्रिक के माध्यम से जिलों का नामकरण करिएगा। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि शाजापुर जो है तो कर्क रेखा, यहाँ शाजापुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न है। देखेंगे इसके आंसर के बारे में बताइएगा। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? ये एकदम से फैक्ट क्वेश्चन है। बालाघाट, सिवनी, भोपाल, डिंडोरी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सिवनी होगा। याद रखेंगे। तो एक प्रश्न का आंसर आपको बताना है। भारत में बताइए, जो लखनऊ शहर है किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत में लखनऊ शहर, इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। याद रखेंगे। और वो नवाबी ठाट बाट मध्य प्रदेश में सिवनी जिला को में देखने को मिलती है। यही कुछ कारण है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी को कहा जाता है। यहाँ बालाघाट है,
भोपाल है, डिंडोरी है, इनकी भी अपनी विशेषताएं हैं। बालाघाट में मैग्नीज और तांबा की खदानें पाई जाती हैं। ठीक है, मैग्नीज नगरी के नाम से जाना जाता है। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। डिंडोरी जो है तो मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला है। ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो देखते चलेंगे, कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिलेगी। और ये प्रश्न जो है, ये जो मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, और इनसे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे तो आपसे आंसर जरूर बनेगा। दोस्तों आगे देखेंगे, साड़ी के बनावटों के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा, साड़ियों के बनावट के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा प्लेस साड़ी के बनावट के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन यहाँ दिया गया है, ओमकारेश्वर, महेश्वर, नेपानगर और धार। इन 4 ऑप्शन में देखेंगे कि एक ऑप्शन ऐसा है जहां साड़ियों का उत्पादन होता है। बताइएगा दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में आंसर किया? यदि किया तो अच्छी बात है, मैं भी आंसर बताने जा रहा हूं। देखेंगे महेश्वर, यहाँ महेश्वरी साड़ियाँ बनती हैं, खरगोन जिला के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे, खंडवा, खरगोन, खंडवा को पूर्वी निमाड़, खरगोन को पश्चिमी निमाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश के 2 सुनहरे जिले हैं। अभी हाल ही में MPPSC में प्रश्न पूछा गया था कि मानधाता किसका प्राचीन नाम है। तो बताइए दोस्तों कि मानधाता किसका प्राचीन नाम था। यहाँ ऑप्शन भी में दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन है, मानधाता किसका प्राचीन नाम था, आप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम आंसर को देखते हैं। इस मानधाता किसका प्राचीन नाम था? ओमकारेश्वर का याद रखेंगे, ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम था मानधाता। ठीक है, फिर मानधाता के बाद इसका नाम हुआ निमाड़, और निमाड़ के बाद खंडवा नाम हुआ। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश में उन ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग MP में आते हैं। कहाँ कहाँ? एक महाकालेश्वर उज्जैन है और दूसरा ओमकारेश्वर खंडवा है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। लेकिन दोस्तों अभी हमने कौन सा प्रश्न देखा था? साड़ियों की बनावट के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा प्लेस प्रसिद्ध है? महेश्वर। महेश्वरी साड़ियाँ कहाँ बनती हैं? खरगोन जिला के महेश्वर में, याद रखेंगे। नेपाल नगर जो है तो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बुरहानपुर जिला में आता है। और धार जो है तो ये इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। यहीं पीथमपुर स्थित है, जिसे भारत का डेट्रायट कहा जाता है। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 36वां प्रश्न यहाँ बताया गया है, कलात्मक मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि शिल्पकला का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं। यही प्रश्न है, कलात्मक मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है, या कह सकते हैं कि कौन सा प्लेस शिल्पकला का तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध है या जाना जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, मांडू, ग्वालियर, खजुराहो और उज्जैन। तो आपको सही आंसर चयन करना है। ठीक है दोस्तों, उज्जैन को देखेंगे। उज्जैन जो है तो मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी है, और इसे मंदिर मूर्तियों का नगर कहा जाता है। याद रखेंगे, उज्जैन को मंगल मूर्तियों का नगर कहा जाता है, अतः ये आंसर नहीं है। मांडू जो है तो खूबसूरत महलों के लिए जाना जाता है, ये भी आंसर नहीं है। ग्वालियर जो है तो मंदिर और किला के लिए जाना जाता है, ये भी आंसर नहीं है। तो बचा क्या दोस्तों? आपके पास ऑप्शन सी बचा, कलात्मक मंदिरों के कारण, या कह सकते हैं शिल्पकला का तीर्थ स्थल खजुराहो को कहा जाता है। चंदेल वंश के शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच में खजुराहो की विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किया था। इन मंदिरों को 1986 में पहली बार मध्य प्रदेश में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये नागर शैली में निर्मित मंदिरें हैं और 3 धर्मों से संबंधित है, शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित मंदिरें हैं। याद रखेंगे दोस्तों, खजुराहो को पत्थर में तराशी गई नगरी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। खजुराहो को पत्थर पे तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। ये सारी महत्वपूर्ण बातें हमने खजुराहो के बारे में बताया। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, यहाँ सही मेल के बारे में है। सही मेल नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा जल्दी से। सही मेल नहीं है, यहाँ देखेंगे कुछ बातें, यहाँ जिला लिखा है और उन जिले से संबंधित शहर हैं, तो बताना कि किस जिला का सही मेल नहीं है। छतरपुर, खजुराहो, इंदौर, पीथमपुर, शहडोल, सुहागपुर, शिवपुरी, नरवर। तो देखेंगे छतरपुर रियासत में ही खजुराहो आता है, ये सही है। इंदौर, पीथमपुर, यही गलत है दोस्तों, क्योंकि इंदौर में महू आता है, धार नहीं आता है। याद रखेंगे, धार जिला के अंतर्गत, याद रखेंगे अभी हमने बताया था, धार जिला के अंतर्गत पीथमपुर आता है। यही मेल सही नहीं है, क्योंकि इंदौर के अंतर्गत क्या आता है? महू आता है। कौन सा जिला, कौन सा प्लेस आता है? महू, जिसे अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। तो याद रखेंगे, यही सही मेल नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इंदौर और पीथमपुर, यही सही मेल नहीं है।
ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ सही मेल नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो छतरपुर जो है वहाँ खजुराहो है जिला में। शहडोल जिला में सोहागपुर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, सोहागपुर शहडोल जिला में ही आता है। शिवपुरी में नरवर आता है, याद रखेंगे। नरवर का किला जो राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा के लिए प्रसिद्ध है, नरवर का किला कहाँ है? शिवपुरी जिला में है। तो ये सारी चीज़ें मैचिंग खाती है, मेल खाती हैं। मेल किसका नहीं है? इंदौर और पीथमपुर का। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया। फिर आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन है शिल्प कला का नगर कौन सा है? अभी अभी यही प्रश्न चर्चा ही हो रही थी, शिल्प कला का नगर कौन सा है? शिल्प कला का नगर या शिल्प कला का तीर्थ स्थल खजुराहो को ही कहा जाता है। याद रखेंगे, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। शिल्प कला मतलब पत्थर में जो कलात्मकता की गई है, इसके लिए खजुराहो ही जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ के चंदेल वंश के शासकों ने भोग विलास या काम क्रीड़ा से संबंधित जो है तो विशाल मूर्तियों का निर्माण करवाया है। पूरे मंदिर में भोग विलास से संबंधित मूर्तियां बनी हुई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे खजुराहो जो है तो शिल्पकला के लिए जाना जाता है। यहाँ भीमबेटका के बारे में बताया गया है। देखिएगा, भीमबेटका जो है तो रायसेन जिला के अंतर्गत आता है, अब्दुल्लागंज में। ठीक है, ये जो है भीमबेटका की गुफाएं हैं, बहुत फेमस है गुफाएं। देखेंगे भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, स्पेशली दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमने तो आपको बता दिया कि खजुराहो है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन कुछ बैकग्राउंड ऑप्शन में है, इनके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। भीमबेटका गुफाएं जो है तो रायसेन अब्दुल्लागंज में आती हैं। ये प्रागैतिहासिक काल गुफाएं हैं। यहाँ जो है तो प्रागैतिहासिक मानव के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ जो है तो बहुत सारे जो है तो सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ये लगभग गुफाएँ विश्व की प्राचीनतम गुफाओं में से एक है। 2.5 किलोमीटर की एरिया में ये गुफाएं हैं। बहुत सारी गुफा समूह यहाँ मिली हैं, तो महत्वपूर्ण हैं। ओमकारेश्वर के बारे में बताया कि ये कहाँ है? खंडवा जिला में है। उज्जैन के बारे में मैंने बताया कि महाकाल की नगरी है। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पुनः यहाँ क्वेश्चन आया सही मेल नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन लेने का मतलब यह था हमारा कि कहीं ना कहीं इनके माध्यम से और भी बहुत सारे क्वेश्चन की जानकारी आपको मिलेगी। थोड़ा बैकग्राउंड की जानकारियाँ भी हम देते रहेंगे, तो बहुत सारे एक ही प्रश्न नहीं बल्कि कई प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिलेंगे। चलिए ठीक है, तो सही मेल नहीं है, देखना है कि किनका सही मेल नहीं है। पहला ऑप्शन है शिवपुरी श्रीपुरी। पुराना नाम है, किसी शहर का प्राचीन और नवीन नाम है श्रीपुरी और त्रिपुरी। देखिएगा, जो श्रीपुरी है, शिवपुरी का पुराना ही नाम था। दमोह का पुराना नाम टुंडीकर, ये भी सही है। बुरहानपुर का पुराना नाम खानदेश था। मांडू का सादियाबाद या मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पास थोड़ा भूल हुई है, लगता है ऑप्शन बनाने में गड़बड़ी हुई है। ये चारों के चारों सही मेल हैं, तो थोड़ा याद रखेंगे। जो ये प्रश्न है यहाँ हो सकता है कैसा था, सॉरी, इसमें चारों के चारों सभी सही मेल हैं, ऑप्शन बनाने में त्रुटि हुई है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, फिर भी आपको सीखने को मिला है कि नवीन और प्राचीन नाम, शिवपुरी का प्राचीन नाम था श्रीपुरी, दमोह का पुराना नाम था टुंडीकर, और बुरहानपुर का प्राचीन नाम था खानदेश, और मांडू का सादियाबाद। ये सारे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, अगला 40वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले की कुल संख्या कितनी है? अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? ऑप्शन दिया है 18, 12, 14 और 16। अंतर्वर्ती दोस्तों, इससे आशा ये है कि देखिएगा, जो अपना मध्य प्रदेश है, ठीक है, जो अपना मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के जो लगभग हमने आपको बताया था कि 5 जिले हैं। यहाँ राजस्थान, इधर उत्तर प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, इधर महाराष्ट्र और इधर गुजरात। 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। तो मध्य प्रदेश की कुछ जिले जो हैं तो किसी न किसी राज्य को स्पर्श करते हैं। तो बताना ये है कि कौन से जिले अंतर्वर्ती हैं। इसका मतलब ये है कि जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे कुछ ऐसे जिले, जैसे यहाँ श्योपुर है, श्योपुर राजस्थान को छू रहा है। मुरैना जो है तो राजस्थान को छूता है और यूपी को छूता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? जैसे यहाँ रीवा है, रीवा जो है तो किसको छूता है? यूपी को छूता है। ठीक है, इधर जो है तो देखेंगे सीधी है, सीधी छत्तीसगढ़ को छूता है। यहाँ देखेंगे सिंगरौली है, तो सिंगरौली किसको छूता है? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को छूता है। तो ये ऐसे ज़िले हैं जो किसी न किसी राज्य को छूते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं जो किसी राज्य को नहीं छूते, जैसे भोपाल, भोपाल अंतर्वर्ती, ये किसी भी राज्य को नहीं छूता है। अतः
आपको बताना है कि अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, थ्योरी की क्लास में बताया जा चुका है। तो सीधे से मैं आंसर दे रहा हूँ। देखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है 18 है। अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं दोस्तों, याद रखेंगे। 52 जिलों में 18 जिले ऐसे हैं जो अंतर्वर्ती हैं, और इनको घटा देने से जितने जिले मिलते हैं वो जिले क्या हो जाएंगे, किसी न किसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को याद रखेंगे। तो फिर आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर देखेंगे, मध्य प्रदेश का इथोपिया किसे कहते हैं। और देखिएगा, लगभग ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ एक 42वां क्वेश्चन भी है, मध्य प्रदेश के 2 सुनहरे जिले किसे कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसके पश्चात क्वेश्चन नहीं है। देखिएगा, इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बताना है। आगे चूंकि देखिएगा, यहाँ मैं आपको 2 प्रश्न दे रहा हूँ दोस्तों, आपको पढ़ना है और इनके सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग सही आंसर देंगे उनके नाम लिखे जाएंगे, और कल की वीडियो जब बनेगी तो उनका नाम अनाउंस किया जाएगा कि इन दोनों प्रश्नों के सही उत्तर इतने लोगों ने सही दिया है। तो मध्य प्रदेश का इथोपिया किसे कहते हैं और मध्य प्रदेश के 2 सुनहरे जिले कौन से हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको बताना है। और जब अगली वीडियो में बनाऊंगा तो इन दोनों प्रश्नों के सही आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, दूंगा। लेकिन आप भी प्रयास करेंगे कि इन प्रश्नों के सही उत्तर क्या है। अभी तो मैं बताना चाहूँ तो बता दूं, लेकिन थोड़ा आप भी एफर्ट करिएगा, लगाइएगा, आप भी प्रयास करेंगे दोस्तों। अगली वीडियो में हम इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। वीडियो यदि अच्छी लग रही है, आपके लिए सार्थक है, तो शेयर करें दोस्तों मित्रों में, और लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें वीडियो का। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस सहयोग के लिए मैं आभारी रहूँगा। तो गुड डे, धन्यवाद।